अस्सलाम वालेकुम और आप सभी लोग कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? क्या कर रहे हैं? एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? आप लोग कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। आज की जो है सवाल है वो मेरे दर्द की हालात ज़िंदगी के ऊपर है। इससे पहले इनकी जो गज़ल थी, जो एग्ज़ाम में आ चुके थे, उसकी हम लोगों ने तसरीह कर चुके हैं, जो दिसंबर में आए। और ये जो मेरे दर्द की हालात ज़िंदगी, ये भी जो है क्वेश्चन में आ चुके हैं। मेरे दर्द की हालात ज़िंदगी हो या फिर मेरे दर्द की गज़ल गोई हो, ये दोनों सवाल जो है दिसंबर वाले क्वेश्चन में आ चुकी है। आज हम दिसंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट जितनी दिसंबर में जितनी हो सकती है क्वेश्चन उसको देखेंगे। फिर जून के क्वेश्चन को भी हम देखेंगे कि जून के क्वेश्चन में कितना ज़्यादा जो है इससे मैच हो रहा है ना? क्लासिकल उर्दू शायरी, है ना? क्लासिकल उर्दू शायरी के ऊपर है, इसका सब्जेक्ट हो जाता आ जा रहा है BUDEA 181, है ना? यही कोडाती। तो आज हम लोग मिर्ज़ दर्द की हालात ज़िंदगी को करेंगे। कल जो है नेक्स्ट डे हम उनकी ग़ज़ल-गोई को अपलोड कर देंगे। उसी तरह मशहफ़ी है, जिसका क्वेश्चन भी दिसंबर वाली क्वेश्चन में आई हुई है। मशहफ़ी के ग़ज़ल की जो आपके ये में दी हुई ग़ज़ल दी हुई उसकी तसरीह करेंगे, है ना? तो आज शुरू करते हैं। ख्वाजा मीर दर्द का जो शुमार है वो उर्दू के मुमताज़ शौरा में होता है जिनको अपने फ़िक्र व फ़न से शहरत हासिल हुई, शख़्सी और पाकीज़ी व रूहानियत के सबब जो है मकबूल आम हुए। मीर को क्लासिकी उर्दू शायरी की दहली स्कूल के 3 अजीब शौरा है ना, 3 अज़ीम शायरों में से एक समझा जाता है ना? तो ये मीर दर्द है। मीर दर्द क्लासिकी उर्दू शायरी के ये में आते हैं, है ना? तो असल नाम क्या है? ख्वाजा मीर, है ना? ख्वाजा मीर और दर्द जो है तख़ल्लुस जो है यहाँ पे तख़ल्लुस होना चाहिए। तख़ल्लुस जो है वो दर्द इस्तेमाल करते थे, है ना? उसके बाद वालिद का नाम क्या था? ख्वाजा मोहम्मद नाशिर था, जो तख़ल्लुस जो है अंदलीब जो है करते थे। यहाँ पर जो है अ, मीम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आ गया है, उसको मत देखिए, है ना? टाइपिंग में हो गया होगा। और उनके वालिद जो है अपना तख़ल्लुस क्या करते थे? अंदलीब करते थे और मीर साहब क्या करते थे? अपना तख़ल्लुस दर्द करते थे, है ना? उसका नेक्स्ट क्या है? उनकी पैदाइश, है ना? उनकी पैदाइश कब हुई? तो पैदाइश कब हुई? 1721 में दिल्ली में हुई और वफ़ात जो है 1785 दिल्ली में, है ना? दिल्ली में ही वफ़ात हुई, दिल्ली में ही पैदाइश हुई और दिल्ली में ही उनकी वफ़ात हुई। दिल्ली से कहीं और बाहर जो है नहीं गए, कभी दिल्ली छोड़कर जो है नहीं गए, है ना? दिल्ली में काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन वो जो है दिल्ली छोड़कर जाने को राज़ी नहीं हुए, है ना? ख्वाजा मीर दर्द के आबा-व-अज़ाद जो है औरंगज़ेब के अहद में बखारा से जो है दिल्ली आए थे, है ना? उनकी जो ये था ख़ानदान जो था वो औरंगज़ेब के अहद में ही बखारा से जो दिल्ली आया था और दिल्ली के ही होके रह गए थे। वालिद ख्वाजा मोहम्मद नासिर जो है फ़ारसी के अच्छे शायर थे, जो अपना तख़ल्लुस अभी हम बताए, जो अपना तख़ल्लुस क्या करते थे? अंदलीब करते थे, है ना? तख़ल्लुस। मीर दर्द एक सूफ़ी शायर थे, मगर फ़न मौसीकी से गहरा लगाव था, शौक था, है ना? मौसीकी उनकी काफ़ी आसार में आपको मौसीकी की जो है झलक नज़र आएगी, है ना? सूफ़ियाना, है ना? सूफ़ियाना शायरी का इमाम भी जो है मीर दर्द को ही हम लोग कहते हैं, मीर दर्द को कहते हैं, है ना? उसके बाद क्या है? उनके ख़ानदान, है ना? मिर्दत के ख़ानदान में पीर व मुरीदी जो है पीर व मुरीद का सिलसिला जो है अरसा दराज से जो है चला आ रहा है। उसी रूह पर माहौल में जो है दर्द की जो पैदाइश हुई, है ना? पीर व मुर्शिद की जो घर में ये था, उनके फ़ादर ये करते थे, है ना? तो उसी ख़ानदान में जो है, उसी माहौल में मिर दर्द की पैदाइश हुई। उन्हीं मज़हबी और शेरी जोक वर्स में मिली, मतलब ख़ानदान से उनको मिली, है ना? अ, दरविशना जो है माहौल और सूफ़ियाना वो तरबियत ने बचपन ही से जो है उनको तसव्वुफ़ और रूहानियत को उनकी फ़ितरत का हिस्सा जो है बना दिया गया। तसव्वुफ़ और क्योंकि घर पूरा फ़ैमिली जो है उसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, फ़ादर को देख रहे हैं ना, अपने बड़ों को जो है देख रहे हैं उसी तरह के ये में। तो वो खुद कोई भी बच्चा अगर घर का जैसा माहौल होता है, वो उसी में ढल जाते हैं ना। तो मीर साहब जो है अ बचपन से ही देखते आ रहे, तो बचपन से ही तसव्वुफ़ और रूहानियत जो है उनकी फ़ितरत में, उनकी रग-रग में जो है बस गई। 22 वर्ष की उम्र में दर्द अपने वालिद की सजदा नशी बन गए और तसव्वुफ़ उनकी ज़िंदगी का जो है ओढ़ना-बिछोना हो गया, है ना? मीर तकी मीर ने निकातुश शौरा में दर्द का शख़्सी
शख्सी खाका इन अल्फाज में क्या है ना? शख्सी खाका मीर दर्द के बारे में क्या कह रहे हैं? दर्द बुजुर्ग है और बुजुर्ग के बेटे हैं, है ना? क्योंकि उनके फादर भी सूफ़ी शायर थे, फ़ारसी के सूफ़ी शायर थे, तो वो बुजुर्ग है ना? दर्द भी और बुजुर्ग के बेटे थे जो उनसे सलाह लेते थे। दरविशों में उन्हें बहुत बड़ा दर्जा हासिल है। मुझ फ़कीर को उनका ख़ास कर्ब और अक़ीदत हासिल है। वैसे उनका हुस्न सलूक हर एक के लिए आम है। उन्होंने दुनियावी इज़्ज़त की ख़वाहिश है ना? इज़्ज़त की ख़वाहिश को दिल से निकाल दी है ना? दुनिया में क्या होगा? दुनिया के लोग क्या कहेंगे? दुनिया में मुझे क्या इज़्ज़त है? उनकी ख़्वाहिश जो है दिल से निकाल दी। जो कहीं भी उनके पास जाते थे इस्लाह के लिए, है ना? तो उनके साथ उसी हुस्न सलूक से पेश आते थे, है ना? तो यही मीर तकी मीर का कहना है कि ऐसा नहीं कि मुझ फ़कीर से ही वो इतनी अच्छी सी बात कर रहे हैं। उनकी हुस्न सलूक ही ऐसी है कि हर आम लोगों से वो बात करते थे, है ना? उसके बाद क्या कह रहे हैं? दर्द ने तसूफ़ और रूहानियत के मौज़ू पर उर्दू और फ़ारसी में कई किताबें जो है तसन्नुफ़ के फ़न मौसीकी और राग से भी उनको शग़फ़ था। दर्द की मौसीकी से दिलचस्पी के मुतालिक प्रोफ़ेसर काज़ी जमाल हुसैन जो है लिखते हैं, है ना? ये जितने सारे हम यहाँ पर ही पढ़ रहे हैं वो आपकी किताब से ली गई है, कुछ-कुछ गूगल से ली गई है ना? कुछ-कुछ गूगल से ली गई है, जो यहाँ पर ही मैं टाइप की हूँ, है ना? ख्वाजा मीर दर्द मौसीकी से अपनी दिलचस्पी के मुतालिक है ना खुद कहते हैं, खुद कहा करते थे कि नगमा व सुरूर को मैं ना तो फाशिकों या फ़ज़ीरों की तरह सुनता हूँ, है ना? सुनता हूँ जो मिज़ाजी महबूब की तस्वुर में दीवाना होते हैं ना, लोग जो गाने सुनते हैं एक दीवाना जो होता है, दिल टूट गया है तो गाना सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन मीर दर्द क्या कह रहे हैं कि मैं उन लज़्ज़तों के लिए उन्हें ना अच्छा लग रहा, माइंड फ्रेश होगा, उन लज़्ज़तों के लिए जो है मैं गाना नहीं सुनती थी और ना ही उससे ये करती थी, है ना? जो अ, दिलकश है ना, फ़क़्त दिलकश आवाज़ पर ये नहीं, बल्कि जिस तरह अहले इल्म है ना, अहले इल्म जो है मुख्तलिफ़ तबी उलूम को पढ़ते पढ़ाते हैं और उसकी बारीकियों को खूब जानते हैं, मगर उलमाए की तरह दिल से उस पर अक़ीदत नहीं रखते। इस तरह मौसीकी के साथ शुग़ल करता हूँ क्योंकि मौसीकी रियाज़ की एक परम्यूँ साख़ है और तरफ़ा लुत्फ़ है ना, हर तरफ़ा लुत्फ़ व असर रखती है ना? तो मेरी दर्द जो है वो मतलब गाना लुत्फ़ के लिए मज़ा आ रहा है उसके लिए, वो गाने की एक-एक बारीकियों को सुनते थे, उसकी मीनिंग को समझते थे, उसमें क्या चीज़ें हैं तसव्वुफ़ के, है ना? वो सारी चीज़ें जो है उनके लिए ये करते थे, है ना? फ़न मौसीकी के बारे में वो ना सिर्फ़ अच्छी मालूमात रखते थे बल्कि वो उसकी एक माहिर उस्ताद थे और बड़े-बड़े मौसीकीकार गर इस्लाह उनके पास जो है इस्लाह लेने के खातिर उनके पास हाज़िर होते थे। उनकी कयानत पसंदी और शान उनके दरबार की शाही कर्ब को ये करते थे, है ना? तो उनके पास जो दूर-दराज़ से लोग आते थे उनकी मौसीकी की मतलब मौसीकी की काफ़ी बारीक-बारीक एक-एक मीनिंग होती है अंदर की। कोई भी लाइन यूँ ही जो है शायर नहीं लिख देता है ना? यूँ ही लाइन कोई नहीं लिख देता, उसमें काफ़ी बारीक-बारीक चीज़ें छुपी हुई रहती है। उस चीज़ को जानने के लिए है ना लोग दूर-दराज़ से जो है मीर दर्द के पास आते थे। उसके बावजूद उनकी खाकाना को शाही दरबार से माली और दीगर अमदाद मिलती रही। दर्द के माशरीन ने भी उनकी शेरी कमाल या तबहर आलमी या रूहाना का एतराफ़ किया है ना, रूहानियत का एतराफ़ किया। लेकिन दर्द की मुल्कगी शहरत में उनकी शायरी के अलावा मुरीदों की एक कसरत तादाद का भी बड़ा अमल दख़ल है ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मौसीकी के लिए ही लोग आते थे, मुरीद जो थे वो भी आते थे। ख्वाजा मीर दर्द का ज़माना सियासी एतबार से बड़ी अफ़रा-तफ़री और हंगामा आरियों का था। मुख्तलिफ़ बहानों से दहली जो है तबाह व बर्बाद की जाती रही। बैरूनी हमलों से आए दिन लूट-मार का बाज़ार गर्म रहता था। गज़ा और ईसाई खोर दनिशों की किल्लत से लोगों का जीना जो है दोबारा हो गया था। लोगों के कारोबार तबाह किए जाते थे। मुलाज़मों के दरवाज़े तक़रीबन बंद हो गए थे, है ना? बंद हो गए थे। दरबार शाही का वक़ार मज़रूह हो चुका था। हकाम वक़्त ऐश व असरत की ज़िंदगी उसमें हद तक डूबे रहते थे कि उन्हें अवाम की परवाह ही नहीं थी, है ना? बादशाह जो थे उसमें डूबी हुई थी। रोज़ ब रोज़ की मुश्किलात से तंग आकर अक्सर जो है अमरा सरफ़ा जो है अरबा कमाल बड़े-बड़े लोग दहलीज़ छोड़कर जान व माल है ना, वो सब छोड़कर घर
घर बार छोड़कर, शहर छोड़कर दूसरे शहर में जा बसे थे। लेकिन उनकी हालात में दर्द की पाया इस्तक़लाल को जंबिश ना हुई, है ना? दर्द जो थे वो वहीं रहे। कितनी ही बार दहली लूट गए, कितनी बार तबाह हो गए, उन्हें अपनी जान और माल की हिफाज़त के लिए दहली छोड़ने का ख़्याल तक कभी ना आया, है ना? कभी ये सोचे ही नहीं कि अगर मेरे साथ अगर हमला हो जाए तो क्या करेंगे? उसने कभी सोचा ही नहीं। उसने कभी दुनिया की माल के लिए कभी सोचा ही नहीं। उनको ये चीज़ इस चीज़ का, है ना? सूफ़ी शायर थे, है ना? तो रूहानियत था, तो उसको इस बात का जो इल्म था कि ये दुनिया की चीज़ें हैं, इसका रखवाला करके मुझे कुछ नहीं होगा, इसकी देखभाल करके मुझे कुछ नहीं, इसके लिए मैं इस शहर को जो है छोड़कर नहीं जा सकती, है ना? छोड़कर नहीं गए। काफ़ी लोग होते हैं कि दौलत को लेकर एक शहर से दूसरे शहर, क्योंकि दौलत की ही लूट हो रही थी उस वक़्त, है ना? तो वो दौलत को लेकर एक शहर से दूसरे शहर चले जा रहे थे, लेकिन एक मीर दर्द थे जिन्होंने दहली को नहीं छोड़ा और यहीं, है ना, मतलब दहली में 1785 में 64 साल की उम्र में अपनी जान जहाँ आफ़री के सुपुर्द कर दिया और दहली में ही उनकी तदफ़ीन अमल में आई। कारनामे अगर देखें, अच्छा, असारुस सलाह, सलाह मतलब जो नमाज़ पढ़ते हैं। ये दर्द की पहली तसन्नीफ़ है जिसमें नमाज़ की अहमियत बयान की गई है। सलाह मतलब सलाह से ही पता चल रहा है कि वो नमाज़ के बारे में। तो नमाज़ की क्या अहमियत है उसको यहाँ पर ही बयान की गई, जिसे दर्द ने, है ना, तहरीर किए हैं। उसके बाद वारदात दर्द, ये एक नसरी किताब है जो दिबाचों और 111 वारदात पर मुश्तमिल है। इसमें हर मौज़ू की इब्तिदा आयात रब्बानी और हदीस नबवी से की गई। ये रसाला 39 साल की उम्र में, दर्द की जब 39 साल की उम्र थी तब ये लिखे गए थे, अपने भाई मीर असर के कहने पर लिखा था। वारदात दर्द को दर्द ने मजमुए नकाद भी जो है कहा जाता है। ये किताब जो है तसूफ़ की बुनियादी रमूज़ व नकात पर मुश्तमिल 648 सफ़हात पर मौजूद है ना, सफ़हात पर मुश्तमिल है। नालाए दर्द, ये भी एक उनकी किताब लिखी हुई है। आहे सर्द, ये शायरी की मजमुआ है। शमाए महफ़िल, ये भी शायरी है। दर्द दिल, है ना? उसके बाद मीर दर्द का एक फ़ारसी दीवान भी है, दीवान फ़ारसी, जो दहली से शाये हुआ। एक फ़ारसी का दीवान है और एक उर्दू का दीवान है। 2 दीवान है मीर दर्द के, ये आपको याद रखना है कि एक फ़ारसी का, एक उर्दू का। दीवान फ़ारसी, फ़ारसी है और उर्दू का एक। तो ये सारी उनकी तसानीफ़ है जो आपको देखनी है। तो ये मीर दर्द की जो है हालात ज़िंदगी है, काफ़ी मुख्तसर है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मीर दर्द जो थे एक सूफ़ी शायर थे और उनकी पूरी ज़िंदगी जो है सूफ़ी में ही गुज़री है। उसने कभी, दूसरी बात ये है कि उनकी पैदाइश जहाँ हुई वहीं वफ़ात हुई, क्योंकि वो दहली छोड़कर कभी गए नहीं। और उनकी जो तसानीफ़ है, उनकी जो गज़लें हैं, उनकी काफ़ी गज़लों में एक से हकीकी और एक से मिजाजी दोनों मीनिंग आते हैं, है ना? क्योंकि म्यूसिकी से उनकी काफ़ी ज़्यादा ये थी, है ना, लगाव था तसव्वुफ़ से। तो दोनों चीज़ें आपको किसी अशार में दोनों चीज़ें एक साथ देखने को जो है मिलेगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है आपको उनकी हालात ज़िंदगी में पढ़नी है। नेक्स्ट उनकी गज़ल गोई को मैं अपलोड करने की जो है कोशिश करूँगी।